बच्चों में आयरन की कमी या फौलाद की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है। माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चे में खून की कमी है या ये आयरन डेफिशिएंसी है? बच्चे की रंगत थोड़ी पीली पीली है, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, गुस्सा, बच्चा रोते रोते एक सांस रोक लेता है, ये आयरन की कमी की एक नुमाया अलामत है। बच्चे को रोजाना 9 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है, जो कि सॉलिड डाइट से ही मिल सकता है। 3 माह का कोर्स होता है जिससे बच्चे की आयरन की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो जाती है। बच्चों में खून की कमी या फौलाद या आयरन डेफिशिएंसी जो है ये कितनी कॉमन है? बच्चों में आयरन की कमी या फौलाद की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बल्कि बच्चों में भी नहीं, बड़ों में भी। और ये दुनिया की सबसे कॉमन डाइटरी या ग़िज़ाई कमी है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 1/3 आबादी आयरन की कमी का शिकार है। अच्छा, तो इसकी अलामात क्या हैं? स्पेशली बच्चों में माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चे में खून की कमी है या ये आयरन डेफिशिएंसी है? इसको आमतौर पे आयरन की कमी की वजह से बच्चों में खून की कमी हो जाती है, और इसकी अलामात में बच्चे की रंग का पीला पड़ जाना आमतौर पे माँ इतनी नोटिस नहीं करती। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ या किसी रिलेटिव के पास काफ़ी देर के बाद जाएँ तो वो नोट करते हैं कि बच्चे की रंगत थोड़ी पीली पीली है। इसके अलावा जो अलामात माएँ नोट कर सकती हैं उसमें बच्चे में ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, गुस्सा, और बच्चे में कुछ एक हैबिट होती है पाइका, जिसमें बच्चा नॉन एडिबल चीज़ें खाता है जो नॉर्मल खाने की चीज़ें नहीं है। जैसे बच्चे में पेगोफेजी या बर्फ़ खाने का शौक़ होता है, मट्टी खाते हैं। जी, कुछ बच्चे माचिस की तीलियां खाते हैं, कुछ पत्थर या कंकर वगैरह खाते हैं। तो ये आयरन की कमी की अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा एक ब्रेथ होल्डिंग स्पेल एक एंटिटी है जिसमें बच्चा रोते रोते एक सांस रोक लेता है, ये आयरन की कमी की एक नुमाया अलामत है। तो जो खून की कमी है वो एक्चुअली ज़्यादातर आयरन की कमी की वजह से होती है। जी, खून बनाने के लिए हड्डी के गुदे को या बोन मैरो को आयरन रॉ मटेरियल के तौर पे चाहिए होता है। तो आयरन की कमी की वजह से बच्चे में एक तरफ तो खून की कमी हो सकती है, उसके अलावा इम्यून सिस्टम और डिफरेंट एंजाइम सिस्टम भी डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन आयरन का सबसे कॉमन बॉडी में यूटिलाइजेशन खून बनाना है, जो कि सीवियरली डिस्टर्ब होता है और बच्चे में खून की कमी वाक़ई हो जाती है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी होती क्यों है डॉक्टर साहब? आयरन डेफिशिएंसी की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे कॉमन वजह जो है प्रॉपर टाइम पे दूध से सेमी सॉलिड डाइट की तरफ वीन ऑफ ना कर पाना है। जैसे आमतौर पे इसकी सबसे कॉमन एज ग्रुप जो है वो 6 मंथ से 24 मंथ्स तक की एज ग्रुप में ये केसेस आते हैं। तो 6 मंथ्स के बाद बच्चे को हमने सेमी सॉलिड या नीम जो ज़ूद हज़म ग़िज़ा है वो स्टार्ट करनी होती है, दूध से शिफ्ट करना होता है। तो अगर ये फेलियर हो जाए, माएँ किसी तरह से उस पर शिफ्ट ना कर सकें, या कोई वीनिंग के फेलियर हो गया, बच्चे में कोई खाने के इश्यूज़ हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चे को आयरन की ज़रूरत के मुताबिक मिकदार नहीं मिल पाती, जिससे बच्चे को आयरन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब कौन कौन सी जो है वो खुराक ऐसी है जिसमें आयरन ज़्यादा होता है? देखिए, ग़िज़ा में अल्लाह ताला ने आयरन की काफ़ी मिकदार दी है, दूध में इसकी मिकदार बहुत कम है। दूध में आयरन है वो सिर्फ 6 माह के बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन उसके बाद सेमी सॉलिड डाइट में ही आयरन इतनी मिकदार में होता है जो बच्चे की डिमांड को पूरा कर सके। एक अंदाजे के मुताबिक बच्चे को रोज़ाना 9 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है, जो कि सॉलिड डाइट से ही मिल सकता है। इसमें ख़ास तौर पे रेड मीट, लाल गोश्त, छोटा या बड़ा गोश्त, और लीफी वेजिटेबल्स, पत्तों वाली सब्जियां, पालक, सलाद, साग, धनिया वगैरह। इसके अलावा जो एप्पल है वो एक रिच सोर्स है आयरन का। इसके अलावा कुछ सीरियल्स होते हैं या बने बनाए दलिया होते हैं जिसमें आयरन की फोर्टिफिकेशन की होती है, एक्स्ट्रा आयरन ऐड किया होता है, वो बच्चे की ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। तो आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करना 6 मंथ्स के बाद, जब आप बच्चे को दूध से नॉर्मल जो है वो सेमी सॉलिड डाइट या डाइट के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने आयरन का ख्याल रखना है। जी, डेफिनेटली 6 मंथ्स तक सिर्फ हमें दूध पिलाना चाहिए। 6 मंथ्स के बाद दूध प्लस सेमी सॉलिड डाइट, और 15 माह के बाद हमें दूध टेपर ऑफ कर देना चाहिए। दूध की मिकदार कम करनी चाहिए। हमें टारगेट रखना चाहिए कि 2 साल तक बच्चे की स्टेपल फूड या मेजर फूड दूध ना रहे, सॉलिड डाइट पे शिफ्ट हो जाए बच्चा 2 साल तक। तो आयरन की कमी से जो है वो क्या क्या वर्स जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है? कि आयरन की कमी से डिफरेंट ग़िज़ाई कमियां होती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो खून की कमी है। इसके अलावा बच्चे में जो सबसे ख़तरनाक और जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है वो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट हम बच्चे में ज़हानत की इम्पेयरमेंट को कह सकते हैं। बच्चे में स्कूल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब रहती है। जो बच्चे शुरू में आयरन की कमी का शिकार हो, उनमें देखा गया IQ पॉइंट्स, ज़हानत के पॉइंट्स कम होते हैं, और बच्चे में स्कूल के ग्रेड्स अच्छे नहीं होते। बच्चा इरिटेबल रहता है, बच्चे में बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, इम्यून सिस्टम वीक
वीक होता है। तो ये सारी अलामात आयरन की, थक जल्दी जाता है, बच्चा थका रहता है, लेथार्जिक रहता है, एग्जॉस्ट हो जाता है और चिड़चिड़ापन इसकी अलामात में शामिल है। तो क्या इसका कोई मुकम्मल इलाज मुमकिन है? जी, अगर आयरन सबसे पहले तो हमें परहेज़ करना चाहिए, आयरन वाली रिच डाइट देनी चाहिए, दूध की एक्सेसिव मिकदार से 6 माह के बाद परहेज़ करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर बच्चा ग़िज़ाई कमी का शिकार हो चुका है, आयरन की कमी है, तो हम डिफरेंट फॉर्म में मेडिसिन की सूरत में आयरन दे सकते हैं, जिसमें सिरप्स, टैबलेट्स वगैरह शामिल हैं, डिफरेंट साशे शामिल हैं, जिसमें आयरन की थेराप्यूटिक डोज़ होती है, ये हाई डोज़ होती है, जिससे आयरन की कमी जल्दी पूरी हो सकती है। और ये 3 माह का कोर्स होता है, जिससे बच्चे की आयरन की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो जाती है। हम मुकम्मल कर लेते हैं। जी जी। और ये 3 माह के कोर्स के बाद जिगर में इतना स्टोर बन जाता है कि काफ़ी देर तक बच्चे को आयरन की कमी नहीं होती। तो लिहाजा इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। जी जी, ये बिल्कुल क्योरेबल डिजीज़ है और सबसे इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, डाइट प्लस मेडिसिन। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।